तुम वही हो ना? हाँ, मैं डाकू करण सिंह। डाकू करण, क्या लेने आए हो? अब सिर्फ मेरी जान बची है, मेरी जान। अरे मार दो गोली, मेरी कहानी समाप्त हो जाए। नहीं माधुरी, नहीं। क्या बचा है मेरे पास? अरे मेरी जिंदगी का सहारा तुमने छीन लिया। क्या बचा है मेरे पास? नहीं माधुरी, आज मैं जान लेने नहीं आया, बल्कि किसी की जान बचाने के लिए आया। किसकी जान बचा दिया है? अगर तुम सुनोगी तो तुम्हारे पैरों से धरती सिरक जाएगी। आज तुम्हारी बेटी को खतरा है, क्योंकि तुम्हारे पति तुम्हारी बेटी को पकड़ कर ले गए हैं और रात दरबार में पेश करेंगे, उसकी हो जाएगी फांसी। अगर तुम बचाना चाहती हो तो जाओ रात दरबार, और बचा सकती हो तो अपने बेटे को बचा लो, क्योंकि तुम्हारे बेटे को खतरा है। करण सिंह, आज जब तुम्हारे बेटे की, यानी बता रहे मेरे बेटे की, मेरा बेटा इस दुनिया में रह ही नहीं गया। आज तुम्हारे बेटे की फांसी होने जा रही है, और आप हमारे पास आए हैं कि जाओ अपने बेटे को बचाओ। आज 20 साल गुजर गए, बेटे की सूरत देखने के लिए ये मां तड़प रही है। माधवी, मंगल सिंह मेरा बेटा नहीं है। हमने तो उसकी परवरिश की है, प्यार दुलार सब कुछ दिया है, लेकिन वो डाकू मंगल सिंह हमारा नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा। मैं ले जरूर गया था माँ दुर्गा के मंदिर से तुम्हारे बेटे को, लेकिन तुम्हारे बेटे की बलि नहीं किया, बल्कि उसको पाला, सयाना किया, और भवानी माँ की सौगंध खाकर कहता हूं कि वो मंगल सिंह जिसे सेनापति सुमन सिंह गिरफ्तार करके ले गए हैं, वो मेरा बेटा नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा है। तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा बेटा। हमने माना कि मेरा बेटा है। मैं भरे दरबार, राज दरबार जाऊंगी तो हमारे पास मैं अपनी बात कहूंगी तो मेरी बात कैसे मानी जाएगी? अरे कोई सबूत, कोई प्रमाण है कि मेरा बेटा है? माधवी, फिलहाल तो तुम रात दरबार जाओ और रात दरबार में जाकर के इसे पेश करो। ये वही पोशाक है, वही शाही वस्त्र है जो बचपन में तुम अपने बेटे को पिन्हाकर मंदिर ले गई थी। आज भी मेरे पास ये सुरक्षित है, और जाकर के महाराज को दिखाओ इसे, और अपने बेटे की हिफाजत की गुहार मांगो, अपने बेटे को बचाओ। अगर फिर भी नहीं महाराज मांगे तो मैं आ रहा हूं रात दरबार, और मेरे पास एक ऐसा ठोस सबूत है जिसे देखकर महाराज ही नहीं यानी सबको यकीन हो जाएगा। मैं जा रही हूँ अपने बेटे को बचाने के। जाओ, जल्दी जाओ माधुरी। लेकिन ध्यान देना कि अगर मेरी बात वहां ना मानी जाए तो आप जरूर आ जाए। मैं आ रहा हूँ पीछे से, घबराओ मत, मैं वहां तुम्हें मिलूंगा, मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। करण सिंह, अरे कितने जतन से मेरे बच्चे
के वस्त्र को संभाल के रखा है तूने। आज जाऊंगी राज दरबार और यही सबूत लेके जाऊंगी। और जाने में हमने देरी कर दी तो हो सकता है मेरा बेटा अपने ही बाप के हाथ मारा जाएगा। हे दुर्गे माँ, जब तक मैं अपने बच्चे के पास ना पहुंचूं तब तक मेरे बेटे को कुछ होने ना पाए। अभी तक कोई सूचना कोई खबर नहीं मिली। चलो इंतजार करते हैं। आपके कहने के मुताबिक मैं डाकू मंगल सिंह को आपके समक्ष लाया हूं। वाह सेनापति वाह, आज आपने वो कर दिखाया है जो शायद मेरे कल्पना से भी बाहर था। शाबाश शेरे दिल, क्यों रे लड़के, तेरी इतनी हिम्मत पड़ गई कि तूने मेरी इज्जत पर हाथ डाल दिया। महामंत्री विक्रम सिंह, ज्यादा बात मैं नहीं करना चाहता, इसे फांसी पे चढ़ा दो। और सेनापति सुमन सिंह जी महाराज, मेरे 3 कहने पर इसे गोली मार दो। जी राजा, ऐसा ही। अपना बेटा है जिस बेटे की आप हत्या करने जा रहे हैं। माधुरी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम बेटे के गम में पागल हो गई हो। जिसे देखो उसी को अपना बेटा बना लेती हो। तुम्हारी ममता बोल रही है माधुरी, ये तुम नहीं बोल रही हो। ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। ये हरामजादा डाकू काल सिंह का बेटा है, जिसने महाराज की शान शौकत पर धब्बा लगाया है। इस हरामजादे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महाराज न्याय
माधवी, मैं आपकी बात को मानता हूँ कि ये तुम्हारा बेटा है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे पास कोई प्रमाण है, कोई साक्षी है जो तुम मुझे दिखला सकती हो? महाराज, और मुझको पागली ये कहते क्यों सब लोग हैं, ये तो बचपन के ले गया था करण सिंह उठा के इसे, इसको मारा नहीं बल्कि अरे ऐसे कपड़े तो दोबारा बनाए जा सकते हैं। इन कपड़ों का कोई सबूत नहीं है। अगर कोई दूसरा सबूत हो तो पेश करो। मंत्री विक्रम सिंह सच कह रहे हैं। ऐसे दुनिया में बहुत सारे कपड़े हैं, ये माधवी, कोई मानने की बात नहीं है। तुम्हारे पास कोई दूसरा सबूत अगर हो? इसके अलावा तुम्हारे पास कोई सबूत है तो दिखाओ, वरना मैं इस बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे बेटे को मेरे गले से लगा दीजिए। माधवी, राज्य के कार्य में बाधा मत उत्पन्न करो। राज दरबारी, माधवी को राज दरबार से बाहर कीजिए। महाराज, आप नंबर बोले। एक और दो और पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं पिताजी? मैं इससे प्यार करती हूँ। हाँ, क्या सोच रहे पिताजी? अरुणा, हाँ पिताजी, तुमने मेरी इज्जत, मर्यादा, शान और शौकत सब कुछ तुमने मिट्टी में मिला दिया। मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए कॉलेज भेजा था और तुम अपने पिताजी की इज्जत का मर्यादा ख्याल नहीं रखा। नहीं, मैं इस लड़की से बहुत प्यार करती हूँ पिताजी। मैं इसके बिना नहीं रह सकती पिताजी, इसे छोड़ दीजिए। हाँ पिताजी। जय, हाँ, जय मेरे दुश्मन करण सिंह का बेटा है और इसकी फांसी होगी। और अगर तुम्हें इससे प्यार ही हो गया है तो तुम भी इसके साथ इस दुनिया से जाओ। चला दो फांसी से भी। नहीं पिताजी। आज तुमने मेरी इज्जत का जनाजा मेरे कंधों से निकाला है अरुणा, इसलिए जब पिता की इज्जत नहीं है तो तुम्हारी इज्जत का सवाल ही नहीं उठता। एक और दो और ठहरो महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? माधवी ने आपको कुछ बताया नहीं? बताया है। क्या बताया है महाराज? उसने साक्ष्य में कपड़े दिखाए हैं। तो आपने क्या कहा? कपड़ों से इंसान की पहचान नहीं होती,
कपड़े एक ही तरह के कई हो सकते हैं। महाराज, मैं डाकू करण सिंह आपके सामने खड़ा हूं। आज एक सच्चाई को सामने लाना चाहता हूं महाराज। ये जो लड़का है डाकू मंगल सिंह, कहने को तो मेरा बेटा है, लेकिन ये मेरा बेटा नहीं बल्कि ये सेनापति सुमन सिंह का बेटा है। और आज सेनापति सुमन सिंह ये वही बच्चा है जिसे माँ दुर्गा के मंदिर से मैं अपने साथ लेके आया था। इसका कोई प्रमाण है आपके पास? है महाराज, बचपन से इसको नहलाया हूँ, धुलाया हूँ, इसका लालन पालन किया हूँ। इसीलिए नहलाते समय हमें इसके दाहिने हाथ पर शाही मोहर का निशान लगा नजर आया है। अगर आप को माधवी के दिए हुए वस्त्र और कपड़ों पर विश्वास नहीं है तो मंगल सिंह के दाहिने हाथ को खोल कर देखा जाए, इसके हाथ पर शाही मोहर का निशान लगा हुआ है। सेनापति सुमन सिंह और मंत्री विक्रम सिंह, देखो बच्चे के हाथ में शाही मोहर है। राज दरबारी माधवी को उपस्थित किया जाए। महाराज, इसके हाथों पर निशान है, इसका खोला जाए देखा जाए। मंत्री जी कहते नहीं है। देखो दाहिना हाथ खोल कर ये देखो, देख लीजिए महाराज, है ये शाही मोहर का निशान कि नहीं? माधवी, जब तुम दुर्गा मंदिर गई थी तो तुम्हारे बेटे के हाथ में मैंने शाही मोहर लगवाई थी, तो देखो क्या तुम्हारे बेटे के हाथ में वो निशान है? ये अपने ही राज दरबार के शाही मोहर का निशान है राजा। आज तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल गया माधवी। सेनापति, ये तुम्हारा ही बेटा है। मैंने ही इसके हाथ में शाही मोहर लगवाई थी। महाराज, एक बात और कहना चाहता हूं, आप अरुणा से सारी जानकारी कर लें कि अरुणा मेरे अड्डे पर पहुंची कैसे। अरुणा, बताइए अपने पिताजी से सारी बात बताइए। जब तुम कॉलेज के लिए गई थी, हाँ पिताजी, और तुम वहां पर मौजूद थी, उसके बाद क्या हुआ? पिताजी मैं जब कॉलेज के लिए जाती थी तो ये मंत्री सिंह जो हमारे साथ आप भेजा था, विक्रम सिंह, हाँ, उसने मुझसे बोला 3 घंटे गाड़ी का लेट है और आप आराम कर लीजिए। तो मैं पिताजी मैं आराम कर रही थी, तो उसके बाद इस कमीने ने मेरे साथ गलत संबंध कर रहा था। क्या? हाँ, मंत्री तुम्हारे साथ गलत व्यवहार कर रहा था? हाँ, मेरी इज्जत लूट रहा था पिताजी। उसके बाद उसी समय ये लड़का नहीं आ जाता तो मैं इस दुनिया में कहीं मुंह दिखाने की काबिल नहीं रह जाती पिताजी। राज दरबारी, मंत्री विक्रम सिंह को बुला करके लाओ। महामंत्री विक्रम सिंह जब अरुणा विद्यालय के लिए गई थी तो स्टेशन पे आपने क्या कहा था कि डाकू लोग आए और अरुणा को लेकर के चले गए। हाँ महाराज। और आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया। नहीं महाराज। सच बतलाना। महाराज हमने तो कुछ नहीं किया। इधर तुम भी साथ में गए थे? जी राजा। क्या हुआ था तुम बताओ। अरे क्या राजकुमारी के साथ तुमने क्या किया था जब कॉलेज से बता नहीं तो हाँ बकला था।
महामंत्री विक्रम सिंह। महाराज, हाँ, मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं, मुझे गलती है। किसी की इज्जत पर हाथ डालना गलती है। सेनापति सुमन सिंह, इसको इतना मारो कि इसके शरीर की खाद निकल जाए। सेनापति, कमीने, बोल, महाराज का नमक खाकर और महाराज के साथ कितनी बड़ी गुस्ताखी। अरुणा महाराज की नहीं, तेरी भी बेटी लगती थी। अरुणा तुझे चाचा कहती थी और हरामजादे तुझे जरा से भी ख्याल नहीं आया। सेनापति, मेरी गलतियों को क्षमा किया जाए। मैं ऐसी गलती दोबारा तेरी गलती माफ करने के काबिल नहीं। सताब घोड़ा के नहीं साजे हाँ। मेरे विक्रम, सेनापति, माफ कर दो। में मुझसे गलती हो गई है और मेरी गलती को क्षमा किया जाए। हरामजादे, कमीने, इतना बड़ा गुनाह करके और आज माफी चाहता है। कमीने, विक्रम सिंह, एक कुत्ता जिस मालिक के दरवाजे बैठ करके रोटी खाता, वो भी अपने मालिक के साथ गद्दारी नहीं करता। और मैंने तो तुम्हें अपने शरीर का एक अंग समझा था, तुम पर तो नाच करता था, लेकिन तुमने मेरी मर्यादा पर घमंड। महाराज, अरे गलतियां माफ करो महाराज जी। मंत्री विक्रम सिंह, किसी की इज्जत पर हाथ डाल दो और उसके बाद गलती मानो। सेनापति सुमन सिंह,
इसकी एक ही सजा है और वो सजा है बस इसकी मौत। विक्रम, जिस पत्तल में तूने खाया उसी में छेद किया, इसलिए महाराज ने सजा सुना दी है तेरे लिए, मौत की सजा। अब मरने के लिए तैयार हो जाए। हराम महाराज, अब आपके सामने ये डाकू करण सिंह खुद अपने आप को आपके हवाले करता है। महाराज करण सिंह, तुमने अपनी जिंदगी में जो भी किया उसके लिए हम तुम्हें माफ करते हैं। और आज के बाद तुम जंगल में नहीं बल्कि इस राज्य में रह करके अपने गांव की, अपने समाज की, अपने राज्य की, प्रजा की रक्षा करना, इनकी सुरक्षा का दायित्व संभालना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी महाराज। और शर्त के मुताबिक सेनापति सुमन सिंह, उदयपुर का ताजो तख्त का मालिक मैं तुम्हें बनाता हूँ और जयपुर का राज्य तुम्हारे बेटे मंगल को देता हूँ। और हाँ, वनाश्रम जाने से पहले मैं सोचता हूँ कि एक बाप की इच्छा होती है कि अपनी बेटी का कन्यादान अपने हाथों से कर दे। और आज मैं अंतिम इच्छा मेरी है कि मैं अपनी पुत्री का कन्यादान तुम्हारे बेटे के हाथों में कर दूं, ताकि ये कष्ट न रहे कि मैंने अपनी पुत्री की शादी भी न कर सका। ठीक है राजन। बेटे अरुणा, आओ इधर। अरुणा, आज एक पिता की अभिलाषा पूरी हो रही है। पुत्री, अपने मान सम्मान मर्यादा का ध्यान रखना और सदैव अपने परिवार की रक्षा करना। और मंगल, तुम डाकू के यहाँ पले हो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे रास्ते बिगड़ चुके हैं, लेकिन कोशिश ये करना बच्चे कि भविष्य को देखते हुए अब दोबारा जिंदगी में ये गलती मत करना। सेनापति सुमन सिंह जी महाराज। मैं चाहता हूं कि माधवी को भी बुलाया जाए। जी राजा। भाई जाओ, हमारी पत्नी माधुरी को बुला कर। माधवी, तुम्हारी बात सत्य निकली। मंगल तुम्हारा ही बेटा है और आज बेटा और बहू दोनों अमानत संभालो। जाओ पुत्र। तो लीजिए इष्ट मित्रों, माता और बहनों एवं मेरे नौजवान साथियों, शिवम थिएटर संगीत पार्टी वृंदावन बाजार निकट, वृंदावन थाना जगतपुर जनपद रायबरेली, लेखक के द्वारा बदले की आग, माँ दुर्गा का चमत्कार, डाकू करण सिंह, लेखक के द्वारा संगीत को यहीं पर विराम दिया जाता है।
अब आप लोग 2-4 गाने सुनिएगा, उसके बाद घर जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।